गोरखपुर में बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह तारामंडल गोरखपुर में अखिल भारतीय मछुआ राष्ट्रीय अधिवेशन का एक कार्यक्रम रखा गया है, जो 16 दिसंबर और 17 दिसंबर 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने मुख्य रूप से इस पूरे देश 25-26 राज्यों से आने वाले हमारे जनप्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जितने सत्र होंगे उस सत्रों के अलग अलग मुख्य अतिथि होंगे, जिसमें हम अपने इस मछुआरा समाज में जितने जनप्रतिनिधि हैं, मैं सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया हूं। आने वाले में हमारी केंद्रीय मंत्री माननीय साध्वी निरंजना ज्योति जी, माननीय सांसद मुजफ्फरपुर बिहार से माननीय अजय निषाद जी, सांसद लोकसभा आसाम से माननीय कृपानाथ मल्लाह जी, आंवला के सांसद माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय माननीय बाबूराम निषाद जी, पूर्व सांसद कई बार के रहे हैं चरखारी हमीरपुर के रहने वाले श्री गंगाचरण राजपूत जी, सांसद हमारे आदरणीय माननीय मुकेश राजपूत जी, सांसद भदोही माननीय रमेश चंद्र बिंद जी, माननीय विधायक कई बार के और मंत्री भी रहे हैं ये छोटेलाल वर्मा जी, माननीय पूर्व विधायक राम कुमार जी, महाराष्ट्र से एमएलसी माननीय रमेश दादा पाटिल जी, और यानी 151 संस्थाएं जो देश के अंदर मछुआरों की रन कर रही हैं, सभी के अध्यक्षगण यहाँ पर उपस्थित होंगे। उपस्थित होकर के एक मछुआरा अधिवेशन को, इसमें हम लोगों ने इस अधिवेशन में 4 विषय पर चर्चा होनी है। पहला विषय है शिक्षा के प्रति जागरूकता पर चर्चा, दूसरा विषय होगा राजनीतिक उत्थान पर चर्चा, तीसरा विषय है रोजगार के प्रति जागरूक एवं आर्थिक विकास पर चर्चा, और चौथा सामाजिक संवैधानिक अधिकार। ये 4 बिंदुओं पर हम लोगों का सभी हम लोग आपस में ये चर्चा होगा। पूरे देश के लगभग 26 राज्य के अपने सभी जनप्रतिनिधिगण, उस प्रशासनिक अधिकारीगण, यानी सब इसमें भाग ले रहे हैं। ये मछुआरा समाज के उत्थान पर चर्चा होगी और बड़े भारी पैमाने पर विस्तार से इसमें 2 दिन का अधिवेशन चलेगा। क्या इसमें शुभारंभ के दिन में मुख्य अतिथि के तौर पर कोई और है? हमने सारे प्रतिनिधियों के नाम गिनाए हैं। इसमें लगभग 7 से 8 लगभग लोकसभा के सांसद हैं, 2-3 राज्यसभा के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। हम अपने आह्वान और आमंत्रित तो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को भी मैंने किया है। हम सभी को आमंत्रित किए हैं और हमारे ये लोग जितने सत्र चलेंगे सबके अलग अलग अतिथि होंगे। वो जो समय देंगे उस हिसाब से उस सत्र में उनको मैं मुख्य अतिथि बनाऊंगा। क्या 2024 को लेकर के मंथन किया गया? ये मछुआ समुदाय के, मछुआरा समाज के लोग ये संघर्षशील रहे हैं, तूफानों से खेलते हैं, तूफानों से लड़ करके देश के विकास में कार्य करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति में ले जाने के लिए हर समय हर वक्त ये तैयार रहते हैं। इसलिए इनका उत्थान कैसे हो, ये आपस में चर्चा करके देश के साथ साथ ये अपना भी उत्थान कैसे करें उस पर चर्चा होगी। अच्छा, ये अधिवेशन 2 दिन चलेगा, कितने अलग अलग सत्र होंगे और किस तरह से पूरे दिन भर की चर्चा? इसके लगभग 2 दिन में हमारे 6 सत्र होंगे। पहले दिन 16 तारीख से
लगभग 10 बजे से हमारा सत्र शुरू होगा और शाम को 5 बजे तक चलेगा। 5 बजे के बाद 6 बजे से 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। क्या इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य कैबिनेट मंत्री भी आएंगे? हमने उत्तर प्रदेश के तमाम प्रतिनिधियों को बुलाया है, नहीं, हमने डॉक्टर सांसदों को बुलाया है। हमने इसमें सभी जितने भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रतिनिधि हैं, सारे प्रतिनिधियों को सरसम्मान मैंने बुलाया है। एक तरफ निषाद संजय निषाद कहते हैं, निषाद के हितैषी हम, एक तरफ आप कहते हो, क्या लगता है निषाद समाज कहीं भ्रमित नहीं हो रहा है? इसमें भ्रमित होने की बात ही नहीं है। जिस अधिवेशन में रिटायर्ड जज आ रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस आ रहे हैं, प्रोफेसर आ रहे हैं, जहां पर जो कई बार के सांसद आ रहे हैं, कई बार के एमएलसी आ रहे हैं, कई बार के एमएलए आ रहे हैं, जहां पर बुद्ध वर्ग आ रहा है, वहां एक व्यक्ति किसी को कैसे गुमराह कर सकता है? ये गुमराह करने की नहीं, बल्कि जिन लोगों ने आज तक गुमराह किया है उनको जो है असली जमीन दिखाने का कार्यक्रम ये हो रहा है। कोई इस जमीन को कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा, मछुआरों को विषयांतर नहीं कर पाएगा, मछुआरों के हक को कभी लूटने नहीं पाएगा। कोई ये नहीं कह पाएगा मछुआरों का ठेकेदार मैं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोरखपुर में आप लोग थोड़े संजय को गोरखपुर में इस आयोजन को आप क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। गोरखपुर स्थान, गोरखपुर में आयोजन, गोरखपुर एक ऐसा पूर्वांचल का एक ऐसा पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर विकास कैसे हो, यहाँ के मछुआरे भी आगे कैसे बढ़ें, पूरे देश के जब मछुआरा समाज के प्रतिनिधि और बुद्धिजीवी प्रबुद्ध वर्ग के लोग जुटेंगे तो इसको भी विकसित करने के लिए कोई न कोई यहाँ के लोगों के लिए एक रास्ता और सुझाव और अपना एक योगदान दे करके जाएंगे। उससे हम लोगों को सीखने का अवसर मिलेगा। देखिए, आरक्षण एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आरक्षण बहुमत के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर ये नियमों से मिलता है, किसी के शोरगुल मचाने से नहीं, किसी के हल्ला करने से नहीं, किसी के बोलने से नहीं, बल्कि ये संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान में पारित करना पड़ता है और कानून बनाना पड़ता है। जब कानून बनता है तो आरक्षण की प्रक्रिया जारी होती है। इसमें किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये तो पूरा मछुआरा समाज पूरे देश का आ रहा है। आप अगर किसी व्यक्ति की बात करना चाहते हैं तो मैं किसी व्यक्ति का बात यहाँ कर ही नहीं रहा हूँ। यहाँ तो पूरा समुदाय, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश का, यानी 25 से 26 राज्य के प्रबुद्ध वर्ग के मछुआरा समाज के विभिन्न पदों पर, जो संवैधानिक पदों पर, जो प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं कि मछुआरा समाज प्रशिक्षित हो और सही दिशा में आगे चल करके आगे काम करे। आज हमारी इस देश की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार, ये निरंतर वहाँ तक पहुँचने में कठिनाई महसूस हो रही है। उसके लिए हम सब एक राय होकर के माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के उस कार्य को आगे भी बढ़ाएंगे और उनके दिए हुए उस सारे ये मछुआरों के लिए विकसित होने के लिए जो कानून बनाए हैं उनको ठीक ढंग से कैसे लागू हो, ठीक ढंग से चले, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मछुआरा समाज इस अधिवेशन से अपनी ताकत दिखाएगा कि मैं ताकतवर हूं। देखिए, इसमें अब राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं वो भी आएंगे, जो प्रशासनिक क्षेत्र में वो भी आएंगे, जो उद्योग के क्षेत्र में वो भी आएंगे, जो आपको बताऊं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में वो भी आएंगे, जो कृषि के क्षेत्र में वो भी आएंगे। ये ताकत नहीं है तो है क्या? ये ताकत ही है। ये ताकत जरूर दिखाएंगे, ये बताएंगे। आज बता दीजिए, मछुआरा समाज जो काम एनडीआरएफ कभी नहीं कर पाती, वो मछुआरा का बेटा 100 फीट पानी में भी डूब करके और उस आपदा से जूझ करके उसमें से उस बॉडी को बाहर निकाल करके ला करके सरकार के
नाम को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा काम करता है, सरकारी कार्यों को आगे बढ़ाता है, सरकार के सहयोग में रहता है और ये हमेशा इस देश को विकसित करने में, आगे बढ़ाने में ये मछुआरा समाज कभी पीछे नहीं रहा है। आज जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके मछुआरा समाज चल रहा है।